नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल भारत ज्ञान क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं रेलवे एग्ज़ाम 2026 के लिए साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि 2025 में पूछा गया था, जो कि आरआरबी ग्रुप डी, एएलपी और टेक्नीशियन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है? निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में से कौन सा संतृप्त है? ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमोप्रोपेन, प्रोपाइन, प्रोपीन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रोमोप्रोपेन। ब्रोमोप्रोपेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें रिज्यु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? किसमें रिज्यु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? 2 मेथिल प्रोपेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटेन, 3 मेथिल पेंटेन। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ब्यूटेन। निम्नलिखित में से किसमें रिज्यु श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन होते हैं? ब्यूटेन में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता होती है? निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक अम्लीयता होती है? जल में, सिरका में, नींबू का रस, दूध। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नींबू का रस। नींबू के रस में सबसे अधिक अम्लीयता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? कौन सा सबसे तेजी से विसरण दर्शाएगा? गैस में गैस, ठोस में ठोस, द्रव में ठोस, गैस में द्रव। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, गैस में गैस। गैस में गैस सबसे तेजी से विसरण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच क्या संबंध है? विद्युत ऊर्जा, शक्ति और समय के बीच क्या संबंध है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। ऊर्जा बराबर शक्ति गुणे समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बंदूक चलाई जाती है तो गोली आगे की ओर बढ़ती है क्योंकि बैरल कोई बल नहीं लगाता, गुरुत्वाकर्षण इसे आगे की ओर ढकेलता है, वायु प्रतिरोध आगे की ओर कार्य करता है, या बंदूक की प्रतिक्षेप प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बंदूक की प्रतिक्रिया के रूप में पीछे की ओर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन किया जाता है? किस विधि में जंग लगने से बचाने के लिए इस्पात और लोहे पर जिंक की परत का विलेपन किया जाता है? तो विद्युत लेपन होगा नहीं, कैथोडीरक्षण नहीं होगा, निवेष्टन नहीं होगा, गैल्वीकरण। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गैल्वीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्यतः किस कोशीय स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? सामान्यतः किस कोशीय स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? प्राथमिक उपभोक्ता पर या तृतीयक उपभोक्ता पर, उत्पादक, द्वितीयक उपभोक्ता। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तृतीयक उपभोक्ता। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तृतीयक उपभोक्ता। किस कोशीय स्तर पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है? तो तृतीयक उपभोक्ता पर जीवों की संख्या सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है? कौन सा मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचारित हो सकता है? मधुमेह, कैंसर, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, या उपार्जित प्रतिरक्षा न्यूनता संलक्षण। इसको कहते हैं
एड्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन डी। मानव रोग यौन क्रिया के दौरान संचालित होता है तो वो होता है एड्स, होता है एड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 कूलाम आवेश Q 5 कूलाम आवेश को 15 वोल्ट विभवांतर वाले 2 बिंदुओं पर ले जाने में कितना कार्य किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसका बस फार्मूला आप लोगों को बता दे रहा हूँ। इसका फार्मूला होगा W बराबर हो जाएगा, W बराबर होगा Q इंटू V, Q इंटू V। इस पर जब आप लोग लगाइएगा तो मान लीजिए 5 कूलाम आवेश दिया है आपका, 5 आवेश हो जाएगा 5 वोल्ट विभवांतर हो जाएगा आपका 15, ठीक। इन दोनों को गुणा कर दीजिएगा, आ जाएगा 75। तब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 75 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है। कौन सा पादप पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा अलैंगिक रूप से पुनरुत्पादन करता है। तब मुकुलन आप लोगों का करेगा, मुकुलन करेगा पर्ण के कोरों पर मुकुलन द्वारा होगा ब्रायोफिलम, ब्रायोफाइलम। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ब्रायोफाइलम। बस नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन वस्तु दूरी U और प्रतिबिंब दूरी V से किस सूत्र द्वारा संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी M बराबर V बटे U, M बराबर V बटे U, M बराबर V बटे U। राइट आंसर होगा M बराबर V बटे U। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपण सर्वोत्तम रूप से इसकी व्याख्या करता है कि द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। द्रवों का आयतन निश्चित होता है लेकिन उनकी आकृति निश्चित नहीं होती है। एक स्पंज को संपीड़ित करने पर उसकी आकृति बदल जाती है। एक ठोस लोहे का टुकड़ा किसी भी पात्र में अपनी आकृति बनाए रखता है और जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जल अपने पात्र की आकृति को ग्रहण कर लेता है लेकिन इसका आयतन वही बना रहता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैसों का एक अभिलक्षण है। कौन सा एक गैसों का अभिलक्षण है। ऑप्शन ए है संपीड़य लेकिन द्रव नहीं, निश्चित आकार और आयतन। सी दिया है कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं, कोई निश्चित आकार नहीं लेकिन आयतन निश्चित। तो गैस का होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा कोई निश्चित आकार और कोई निश्चित आयतन नहीं होता है गैस का। ठीक है ना दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा गैस का होता है कोई निश्चित आकार नहीं होता है ना ही कोई आयतन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में एटीपी जनरेटिंग रासायनिक अभिक्रियाओं हेतु पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। रसधानी में, वैकुल लयनकाय यानी लाइसोसोम, कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, सूत्रकणिका यानी माइटोकॉन्ड्रिया। एटीपी जनरेटिंग रासायनिक क्रिया तो पर्याप्त पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान घटता है।
ये नहीं होगा ऑप्शन। चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान के बराबर होगा, ये भी नहीं होगा। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, ये भी नहीं होगा। चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चंद्रमा पर किसी पिंड का भार पृथ्वी की अपेक्षा कम होता है क्योंकि चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यम केजी द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी की सतह से h मीटर की ऊंचाई पर रखा गया है। इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? इस पिंड की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला होता है P E बराबर mgh। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, mgh। राइट आंसर होगा mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे बड़े अणु नहीं गुजर सकते हैं? ऑक्सीजन जैसे सूक्ष्म अणु कोशिका झिल्ली से आसानी से क्यों गुजर सकते हैं लेकिन स्टार्च या प्रोटीन जैसे अणु नहीं गुजर सकते हैं? कोशिका झिल्ली पूरी तरह से ठोस होती है, ये तो गलत है। प्रवेश के लिए बड़े अणुओं को टूटना पड़ता है, ये भी गलत हो जाएगा। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थ के लिए पारगम्य होती है, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कोशिका झिल्ली चयनात्मक पदार्थ के लिए पारगम्य होती है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है? किसी मेज पर मंद आघात करने पर उत्पन्न ध्वनि के मृदु होने का क्या कारण है? कंपन का आयाम छोटा होता है, तरंगदैर्घ्य लघु हो जाती है, ध्वनि की चाल कम हो जाती है, कंपन की आवृत्ति निम्न होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कंपन का आयाम छोटा होता है। कंपन का आयाम छोटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HIV संचरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो HIV एरोसोल के माध्यम से संचारित हो सकता है, ये तो गलत है, निश्चित ही गलत है ये। HIV यौन क्रियाओं से संचारित हो सकता है, यही इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। HIV यौन क्रियाओं द्वारा संचारित हो सकता है। मच्छर के काटने से संचारित होता है, ये भी नहीं होता है। HIV आकस्मिक संपर्क से, ये भी नहीं होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यौन क्रियाओं से संचारित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकल फसल खेती की तुलना में अंतराश्रयण किस प्रकार लाभदायक है? किस प्रकार लाभदायक है? सिंचाई की आवश्यकताओं में वृद्धि करता है, कम भूमि की आवश्यकता होती है, श्रम लागत कम करता है, पोषक तत्वों का सफलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। एकल फसल खेती की तुलना में अंतराश्रयण किस प्रकार लाभदायक होता है? तो पोषक तत्वों का सफलतापूर्वक उपयोग करता है और रोगों के प्रसार को रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार विरामावस्था से चलना शुरू करती है और 5 सेकंड तक समान रूप से 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरित होती है। कार का अंतिम वेग क्या होगा? कार का अंतिम वेग क्या होगा? इसके लिए फार्मूला आप लोग यूज कीजिएगा, v बराबर u प्लस ए टी। v बराबर u प्लस ए टी, इस पे बस आप लोग रख दीजिएगा। यहाँ पे u बराबर 0 रख दीजिएगा क्योंकि यहाँ पे कह रहा है विरामावस्था से। बाकी इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो डैश अवक्षेपित होता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो अवक्षेपित होता है।
कैल्शियम कार्बोनेट होता है या कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या ऑप्शन नंबर डी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम कार्बोनेट। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से होकर प्रवाहित किया जाता है तो अवक्षेपित होता है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रिया इसलिए विशेष है क्योंकि उनमें स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाए जाते हैं। इस आधार पर उसके क्या कार्य हैं? कोशिका में स्वयं विचरण करना नहीं होगा, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अपने स्वयं के कुछ प्रोटीन बनाना। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी +40 सेंटीमीटर है। इस दर्पण के ध्रुव और फोकस दूरी कितनी होगी? उत्तल दर्पण आप लोगों का यहाँ पे दर्पण हो गया, ठीक। फिर ये हो गया, यहाँ पे जो है इसको ध्रुव कहेंगे, यानी पोल यानी ध्रुव हो जाएगा। यहाँ पे वक्रता केंद्र हो जाएगा और यहाँ पे फोकस दूरी हो जाती है, ठीक। तो फोकस दूरी को योग से प्रदर्शित करते हैं, वक्रता केंद्र को C से, ठीक। और जब यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप लोग को दिया है 40 और पूछा है ध्रुव और फोकस के बीच पूछा है, तो इसका सीधा राइट आंसर होगा, हो जाएगा 20। राइट आंसर हो जाएगा 20। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 20 सेंटीमीटर। इसका सही आंसर होगा 20 सेंटीमीटर। आप लोग कमेंट करके इसका भी आंसर बताइएगा और आप लोग कमेंट कीजिएगा आप लोगों का 25 में से कितना क्वेश्चन सही हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों ये थे आज के रेलवे साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको PDF चाहिए या नहीं। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो भारत ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।